जनपद आजमगढ़ में 18 दिसंबर से होने वाले आजमगढ़ महोत्सव को लेकर जिले के हरिऔध कला केंद्र में लगातार रिहर्सल चल रहा है। इस रिहर्सल और फैशन शो में महिलाओं और लड़कियों के कपड़ों पर काशी विश्वनाथ के मंदिर और राधा कृष्ण की तस्वीरें सामने आई हैं। इस फैशन शो की यह फुटेज बाहर आने के बाद लगातार इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। आजमगढ़ जिले के भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी अधिकारी हो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला प्रशासन के इस कृत्य से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। सरकार को बदनाम कर रहे अधिकारी फैशन शो के कपड़ों में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और राधा कृष्ण की तस्वीरों वाले ड्रेस के सामने आने से जिले में बवाल मचा हुआ है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को ट्वीट करते हुए आजमगढ़ के अधिकारियों पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। देखिए, आजमगढ़ महोत्सव 12/9/2024 को हरिऔध कला भवन आजमगढ़ में जो आजमगढ़ महोत्सव का कार्यक्रम किया गया, सेमीफाइनल कार्यक्रम में एक फैशन डिजाइनर द्वारा भगवान कृष्ण को और राधा कृष्ण को मॉडल बनाकर स्टेज पर उतारा गया। इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को पैरों के नीचे उस वस्त्र पर उनका चित्रण करके और स्टेज पर उतार दिया गया, जो अति निंदनीय है, जिससे कई करोड़ जो है सनातन धर्म के लोगों का के आस्था पर ठेस लगी है और काशी विश्वनाथ मंदिर का घोर अपमान हुआ है। ऐसे में मेरा कहना है कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। जहां तक सवाल ये उठता है कि ऐसे तो अभी माननीय राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी कुछ भी कह देते हैं तो उनको पप्पू और तमाम चीजें कह करके पुतला फूंका जा रहा है, उनके विरुद्ध तमाम बातें उठाई जा रही हैं। अब देखना यह है, सवाल ये उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, क्या सनातन धर्म के लोगों के आस्था पर लगी ठेस पर और बाबा विश्वनाथ मंदिर के अपमान पर क्या कार्यवाही करते हैं? एक सवालिया निशान उनके ऊपर है। मैंने आज इस बिंदु पर माननीय मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक पत्र प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उत्तर प्रदेश को और धर्मगुरु विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को पत्र जो है कि प्रेषित किया है, रजिस्ट्री किया है। और मेरी अंत में यह मांग है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही हो और संबंधित जितने लोग इसमें हैं सबके खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए संबंधित थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। जैसे समय पर होता है, बयानबाजी में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से न कोई कार्रवाई की गई है, न इस तरीके से कोई अभी हस्तक्षेप किया गया। देखिए, अब तक तो फेसबुक पर मैंने भी दौड़ाया है, तमाम लोगों का फेसबुक पर देखा गया और मैं सोशल मीडिया से ही मुझे जानकारी भी मिली है, किंतु अब तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और मेरे द्वारा एडीएम एफआर महोदय को फोन भी किया गया है इस संबंध में जानकारी के लिए कि अब तक आप लोगों द्वारा क्या कार्रवाई की गई, लेकिन अब तक उनके द्वारा न तो मेरा फोन रिसीव किया गया है, न तो कॉल बैक किया गया है, जिससे मैं काफी आहत हूं। इससे मैं काफी आहत कि दुर्भाग्य है कि जब भी जिले में कोई इस तरीके से महोत्सव होता है तो महोत्सव होना चाहिए, ये तो पूरा जिला उसमें है, लेकिन इस तरीके से हिंदू भावनाओं पर आहत किया गया है। और वहां पर पूरे जिले का प्रशासन किसी को दिखाई नहीं दिया कि इतना बड़ा हिंदू जो हम लोग काशी विश्वनाथ और राधा कृष्ण जैसे पवित्र और हम लोग मानते हैं मंदिर है, और वहां पर बादल के रूप में हमारे आराध्य देव को प्रस्तुत किया जा रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय है। वहां पे जो भी प्रशासन इस परिस्थिति में वहां पे थे, उन लोगों पे कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं लिखा भी हूं और मैं आपको बता दूं, इसका पत्रक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा कि इस तरीके से जो जिले में ये अधिकारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जहां पर सरकार अग्रिम भूमिका में अपने मठ मंदिर, अपने देवी देवताओं, हिंदू त्योहारों पर कार्य कर रही है, वहां पर इस तरीके से आप देख लीजिए। मैं देखना चाहता हूं, मैं जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं कि किसी का धर्म त्योहार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उसमें रात में दिन में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते हैं। इसके बावजूद भी अगर ये अधिकारी मनमाना तरीके से इस तरीके से हिंदू धर्म पर चोट कर रहे हैं और आहत करने का काम हिंदुओं को कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। इसको जिम्मेदार मानते हुए कई जगह होते हैं, जैसे उनको जो है क्वालिफाई भी कर लेते हैं। मैं तो जिम्मेदार वहां मानता हूं जो ये नोडल अधिकारी से, क्योंकि बिना नोडल अधिकारी के संज्ञान में कुछ हो नहीं रहा। तो वहां में तो पता लगा कि कोई माननीय जज ने कहा वहां पे कि मामले जो कराए जा रहे हैं इस पे कहीं विवाद ना हो जाए, इसके बाद भी ध्यान इन लोगों का नहीं आया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आपसे यही आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम से कि जो भी नोडल अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसलिए मेरी मांग भी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूंगा। देखिए, हम एक धर्माचार्य हैं, हमारे लिए सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ी विषय है, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, हमारे मंदिर हमारे प्राण है, वो सामान्य चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे भी जानकारी मिली इस बात को, मुझे बहुत दुख हुआ कि समाज किस स्थिति में जा रहा है। लोग अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए किस स्तर तक चले जाते हैं, कितना स्तर विहीन काम करते हैं। जिनको मैं अपना आराध्य मानता हूँ, जिनको मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ, वह कपड़ों पर चिन्ह बना के पैरों से स्पर्श कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की विषय है। मैं बहुत चिंतित हूँ इस विषय को लेके, और मुझे बहुत कष्ट हुआ कि समाज अभी भी किस स्थिति में जा रहा है। हमारी सनातन परंपरा बड़े सौम्य है, बहुत सरल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सूत्र लेके हम चलते हैं, और आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं, क्यों इस तरह का काम करते हैं, क्यों दूसरे को ठेस पहुँचाते हैं। बहुत दुर्भाग्य है। मैं बहुत दुखित हूँ इस बात को लेके, और इसके आयोजक समिति पर मैं निंदा करता हूँ कि इस पर कुछ न कुछ विचार करें और कार्रवाई किया जाए। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और देखी गई है, राधा कृष्ण की को रैंप वॉक कराया गया है, ये सारी चीज़ें देखी गई। तो एक तरफ हिंदू देवी देवताओं का इस तरीके से लगाना, और जिला प्रशासन जो कि खुद सरकार के तंत्र हैं, वो लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो लोगों का विश्वास और आस्था का सवाल है। तो किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, ये आस्था पर ठेस जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या विषय है? ये आप भारत में रह रहे हैं, अब भारत की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कैसी मानसिकता आपकी है? कहीं के इसमें क्रूर मानसिकता हमको दिखाई पड़ता है, विक्षिप्त मानसिकता दिखाई पड़ती है कि आपकी विचारधारा किस तरह की जा रही है। हमारे सनातन धर्म के साथ इस तरह की खिलवाड़ क्यों हो रहा है? प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, उस पर देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही, क्या नहीं हो रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को भी आपने बताया है कि इस चीज़ की जानकारी आप देंगे, किस तरीके से इसको आप? बिल्कुल, वैसे मैंने मिलने का समय लिया है, मुलाकात होती ठीक है, नहीं तो सोशल मीडिया, तमाम मीडिया पत्र के द्वारा मैं उनको अवगत कराऊंगा कि इस पर अवश्य कार्रवाई हो, इसके संस्था पर, कार्यदायी संस्था पर, इसके समिति पर और डिजाइनर पर अवश्य कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। कार्रवाई अगर नहीं होता है तो मैं आगे और विवश होऊंगा विधिक कार्रवाई के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।